हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 1 से 10 तक पहाड़ा या किसी भी संख्या का पहाड़ा बहुत ही आसान तरीके से लिखने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2 का टेबल लिखना है। 2 का तो देखिए दोस्तों 2 का लिखेंगे तो यहाँ से 1 2, उसके बाद यहाँ 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6, यानी इस डबरे को आपको काउंट करके लिखते चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दोस्तों 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल। अगर 6 का टेबल लिखना है तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। देखिए दोस्तों 6 के पहाड़ा रेडी हो गया। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दहिया 7। उसी प्रकार दोस्तों 7 के टेबल आप लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, सिर्फ डबरे को गिनकर आपको टेबल कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। ये 7 का टेबल है। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दहिया 70। तो दोस्तों इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हैं या इससे भी एक आसान तरीका से टेबल लिखने के लिए सिखाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको 23 के टेबल लिखना है, 23 का टेबल लिखना है, 23 का टेबल लिखना है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 और 3 का टेबल लिख लेंगे। 2 और 3 का, सबसे पहले 2 का टेबल लिखें। 2 2 दूनी 4। अगर दोस्तों 1 से लेकर 10 तक टेबल आपको याद है तो किसी भी संख्या का टेबल आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 23 का टेबल हमको लिखना है तो 2 और 3 का टेबल याद होना चाहिए। तो 2 का टेबल पहले लिखेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20। उसके बाद 3 का टेबल लिखेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 3 दहिया 30। सबके बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए। सबके बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद सबको इक्वल टू कर दीजिए। सबका इक्वल टू। यहाँ पे आप क्या करिए, देखिए 2 और 3 को सेम टू सेम लिख दीजिए। 2 और 3 को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 4 और 6 का जो इकाई अंक में है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। अब देखिए ये भी 6 और 9 इकाई अंक में है, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या है कि ये देखिए यहाँ से दहाई अंक है, यहाँ से यहाँ तक दहाई अंक है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों, ये इकाई अंक 2 के 2 लिख दीजिए। इकाई अंक के 2 के 2 लिख दीजिए। और ये 8 में 1 जोड़ दीजिए। 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। उसके बाद इकाई अंक जस के तस लिख दीजिए, यानी सेम टू सेम लिख दीजिए। 10 में 1 जोड़िए, कितना हुआ, 11। तो 11 के 11 लिख दीजिए। उसके बाद इकाई अंक लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 12 में 1 जोड़िए। 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 के 13। उसके बाद 1 है, 1 के 1 लिख दीजिए। यहाँ पे 14 है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और 2 16, तो 14 2 16। उसके बाद इकाई अंक के सेम टू सेम 4 के 4। 16 में 2 जोड़िए, 16 और 2 18, तो 18 के 18 लिख दीजिए। उसके बाद 7 के 7, यानी इकाई अंक के सेम टू सेम 18 है, 18 में 2 जोड़िए तो 18 2 20। उसके बाद 0 के 0 लिख दीजिए। और यहाँ पे 20 है, 20 में 3 जोड़िए, 20 में 3 जोड़िए 23 हुआ। 23। इस प्रकार से 23 के पहाड़ा रेडी हो गया। उसी प्रकार आप कि यहाँ से कोई भी संख्या का टेबल आप लिख सकते हैं। जैसे आप 56 का टेबल लिखना होगा तो सबसे पहले 5 का टेबल लिखिएगा। 5 5 10। उसके बाद 6 का टेबल लिखिएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12। और इसको इक्वल टू करके यहाँ पे 56 इकाई अंक था। अभी देखिए सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिए 2 के 2 और 10 में 1 जोड़िएगा, 10 और 1 11। इसी प्रकार आप 56 का टेबल लिख सकते हैं। जैसे 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24। देखिए इकाई अंक के जस के तस लिख दीजिए, सेम टू सेम 8 का 8। 15 में 1 जोड़िए, 15 में 1 जोड़िएगा तो 16। 4 के 4 लिख दीजिए। आई 20 में 2 जोड़िए तो 20 में 2 जोड़िएगा तो 22। इसी प्रकार आप 56 का टेबल बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड को कैसे बनाया जाता है, यानी गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है p² माइनस 17p माइनस 38। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट से लास्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। 1 से 38 में गुना करेगा तो
38 आएगा, -38, यानी गुना करने पर माइनस का 38 और जोड़ने या घटाने पर 17। कौन सी संख्या है? गुना करने पर 38, तो 38 को क्या करिए, 38 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लीजिए, 2 से करिएगा कितना बार में, 19 बार में। तो 19 से 2 में गुना करिएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और 19 में से 2 को घटा दीजिएगा तो माइनस का 17 निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पी स्क्वायर के पी स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 19p और प्लस का 2p और ये सेम टू सेम हो जाएगा माइनस का 38। अब यहाँ पे देखिए -19 क्यों लिए, क्योंकि देखिए -17 चाहिए, यानी जोड़ने घटाने पर -17 चाहिए। तो बड़ा संख्या को अगर माइनस लेंगे तो माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो बड़ा संख्या जो है वही चिन्ह आता है, इसलिए बड़ा संख्या को माइनस में रखे हैं और छोटा वालों को प्लस में किए कि 19 में से 2 जाएगा तो 17 बचेगा, और 19 से 2 में गुना कर देंगे तो 19 दूनी 38, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पे घटाए हैं 19 में से 2 को घटाए हैं तो 17। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या हो रहा है, इसमें 2p है, देखिए p गुने p, इसमें क्या है 19 गुने p है, इसमें क्या है तो 2 गुने p है, इसमें क्या है तो 2 गुने 19 है, क्या है 2 गुने 19, क्योंकि 38 को अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 19 मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे p कॉमन हो गया, p कॉमन हो गया, एक p बच गया, p जो चिन्ह है माइनस लगा दिए, यहाँ पे p कॉमन हो गया, यहाँ पे 19 बच गया तो 19 को 19 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख दीजिए, प्लस का मतलब चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए कॉमन। उसके बाद बच क्या गया p लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए प्लस है, माइनस में गुना करिएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बाहर निकाले हैं, कॉमन हुआ है, बचा है 19 तो 19 लिख दीजिए, कोष्टक दे दीजिए। अब देखिए इस दोनों में सेम संख्या है तो ये दोनों वाला 1 लिख लीजिए, p माइनस का 19। उसके बाद इसके साथ में एक संख्या यहाँ पे है, देखिए p प्लस का 2, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा p माइनस 19 p प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 21 है, तो गुना करने पर 21 से कम 21 और जोड़ने घटाने पर 10, कौन सी संख्या है? तो 7 और 3 या 21 का अभाज्य गुणनखंड भी आप कर सकते हैं, 3 से करिएगा 7, तो 7 3 21 और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर के x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए -7x और माइनस का ही 3x अगर लेंगे तो -7x और -3x -10x जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, माइनस में ही चिन्ह रहता है। और जब गुना करेंगे -7 और माइनस गुने 3 तो प्लस का 21 आएगा, क्योंकि माइनस गुना होता है तो प्लस और 7 21। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हुआ कि डबल, इसमें भी x यहाँ पर भी x है तो x को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर एक x बच गया, माइनस है माइनस दीजिए, 7 के 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ 21 को भी क्या लिख सकते हो, 21 को 3 गुने 7 लिख सकते हैं, तो 3 और 3 कॉमन है तो यहाँ पर माइनस का 3 ले लीजिए, माइनस का 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन क्या हुआ -3, अब बच क्या गया x, प्लस और माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस, 3 कॉमन लिए हैं, प्लस का 7, 3 कॉमन लिए बाहर निकल गया, प्लस का 7 है, और ये माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये दोनों संख्या सेम है तो x माइनस का 7, इसके साथ में इसको लिख दीजिए x माइनस का 3, ये हो जाएगा इसका
आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस का 14 है प्लस का 49। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1, तो 49 से कम 49, गुना करने पर 49, जोड़ने घटाने पर 14। अगर संख्या मालूम नहीं है तो इसको भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाइए 7 बार में, तो क्या हो जाएगा संख्या 7 गुने 7। तो ए स्क्वायर 7a। अब देखिए यहाँ पे सब प्लस में है तो चुपचाप प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत, प्लस में ही दोनों संख्या होगी क्योंकि सो सारा प्लस में है आपको। तो 7x प्लस 7a प्लस का 49। अब देखिए प्लस प्लस गुना करिएगा तो प्लस ही आएगा, अब प्लस 7 में से 7 जोड़िएगा यानी 7 7 जोड़िएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। यहाँ ए कॉमन है, एक ए को बाहर ले लीजिए, ए बच गया, उसके बाद प्लस है 7 बच गया, 7 को ले लीजिए। यहाँ पे 7 ये क्या है 49 को डबल 7 है तो 7 7 एक 7 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद बच गया ए, उसके बाद बच गया प्लस, इसमें से एक 7 को कॉमन लिए है तो एक 7 बच गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए ए वाला और ए दोनों सेम संख्या है, एक को बाहर ले लीजिए, उसके बाद ए और ए प्लस 7, ए प्लस 7, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों कोष्टक के अंदर का एक संख्या, उसके बाद इसके साथ क्या एक संख्या यहाँ पे लिखे हैं, अन्यथा ये ना कहे कि ये दोनों सेम टू सेम लिख दिए। ये डबरा दोनों है कोष्टक के अंदर पे यहाँ है और ये जो बाहर में है दोनों एक यहाँ से यहाँ है, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा इसका आंसर।